वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ असाइनमेंट 4 10th और 12th क्लास का असाइनमेंट आ चुका है। तो इंग्लिश विषय का जो ट्रांसलेशन करता हूँ वैसे ही प्रश्नों को समझाऊंगा इस वीडियो में। तो ये असाइनमेंट 4 है क्लास 10th का, सब्जेक्ट इंग्लिश, 20 मार्क्स है टोटल। आपको पिछले वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन आंसर को बस समझाया हुआ था जिससे आपको सॉल्व करने में इजी फील होती है। तो चलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते होते चलिए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो ए नंबर का क्वेश्चन बोलता है Why did Swaminathan reacted as being deaf to the question that the headmaster was putting to him? स्वामीनाथन बहरा की तरह क्यों व्यवहार किया जब उसके हेडमास्टर ने उसके सामने में प्रश्न रखा? ये मैंने अभी लेसन, इससे जस्ट पहले लेसन पढ़ाया था। स्वामीनाथन जो भाग जाता है स्कूल से, तो इसके बारे में ही ये लेसन का क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही पढ़ाया था इसी कारण। तो स्वामीनाथन ऐसा क्यों व्यवहार किया, बहरा क्यों हो गया था, ये क्वेश्चन है जब हेडमास्टर ने उसके सामने में प्रश्न रखा था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। जब हेडमास्टर अपनी कक्षा के अंदर प्रवेश करता है तो उसका मूड, उसका जो मानसिकता थी वो कैसी थी, वह कैसे दिखाई दे रहा था जब कक्षा के अंदर प्रवेश किया तब। ये भी सबसे पहला ही सेंटेंस, पहला ही वर्ड है इसका लेसन का, जब आप स्टार्ट करते हैं तब उसको देख लीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोलता है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम अबाउट मी। ये भी लेसन पढ़ा दिया था। अबाउट मी इस पार्ट से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसे आपको उत्तर देना है, खाली स्थान भरना है और बहुत सरल है। तो पहला प्रश्न बोला द पोएट वांट्स टू बी जज्ड बाय रेडी स्टॉक ऑफ ब्लैंक। तो कवि है इस पार्ट में, उसे किन किन चीज़ों से, कैसे चीज़ें उसके पास है जिससे उसकी तुलना करने के लिए बात कर रहे हैं, उससे उसका जजमेंट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे कौन से गुण हैं जो हमारे कवि के अंदर में है और जिसे दिखने में असमर्थ है। तो उसे देखिए ऐसा करके किस बात के ऊपर फोकस किया है, कैसे चीज़ों से उनकी जजमेंट करनी है कि हमारे कवि कैसे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पीपल कॉल द स्पीकर बाय 2 नेम्स, दे आर। लोग हमारे कवि को 2 नाम से जानते हैं, वे 2 नाम कौन कौन से हैं। ये भी क्वेश्चन का आंसर है, उसको ध्यान रखें और लिखेंगे यहाँ पे। सी क्वेश्चन बोलता है पोएट वांट्स लिटिल नोटिस टू वर्ड्स हिम दिस इन द पोएम ब्लैंक वर्ड इज यूज्ड फॉर नोटिस। देखिए कवि ने इस पाठ में थोड़ा सा ध्यान देने की बात कही है, उनके शब्दों में थोड़ी सी ध्यान देने की बात कही है इस पोयम में। तो वे शब्द कौन कौन से हैं जिसे ध्यान देने के लिए कहा गया है, तो उसे आपको इस खाली स्थान में लिखना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों। तीसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाया था इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ विजिट करके आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ सकते हैं, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो पहला बोला यू ब्लैंक ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री मस्ट में। आप हमारे देश की अनुशासन, हमारे देश की ये जो कानून है उसका ऋणी हो। तुम हमारे देश के कानून के ऋणी हो, उसमें मस्ट लगेगा या में लगेगा आपको भरना है। दूसरा वी ब्लैंक रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें हमारे पूर्वजों की, हमारे वृद्धजनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। आउट टू लगेगा या फिर में लगेगा। सी यू ब्लैंक नेवर स्मोक। तुम्हें धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। शुड लगेगा या फिर डेयर लगेगा। डी ब्लैंक यू प्लीज हेल्प मी। कृपया मेरी मदद कीजिए। तो ये यहाँ पे वुड लगेगा या शुड लगेगा, आप देख लें और फिलअप कर लें। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद फोर्थ क्वेश्चन में आता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है यू गो फॉर ए वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग डेली। दे गो फॉर द वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग डेली। वे हर रोज सुबह चलने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक में हर रोज जाते हैं।
तो इसे आपको यूज्ड टू लगा करके दोबारा लिखना है। उसे बात को ध्यान रखना है कि यूज्ड टू कहाँ पे लगेगा और इसका सही आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक कोविड-19 पैंडेमिक 6x1। कोविड-19 पैंडेमिक, इस टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखना है जो कि 6 नंबर का है। तो बढ़िया अच्छे से आप तैयारी करें और इसे लिख करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये रही आपके सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों। तो पहले ही रिक्वेस्ट किया था, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में, ऐसी कुछ नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।